टॉरेंट, गेम्स और पॉर्न तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम दबा करके इंडिया में वीपीएन यूज़ करते हैं, क्योंकि यही तीनों चीज़ें टेक्निकली बैन है गवर्नमेंट की तरफ से। और हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तो पागल है, उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन देखो होता क्या है कि जब आप नॉर्मली कोई वेबसाइट खोलने जाते हो, लेट से मान लो instagram.com खोल लेंगे, अब जैसे ही ये रिक्वेस्ट आपके ब्राउज़र से निकलती है, सबसे पहले ये जाती है आईएसपी के पास। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसने कि आपको इंटरनेट दिया है। लेकिन सिर्फ इंटरनेट नहीं, साथ में आपको एक आईपी एड्रेस भी दिया है, जिस आईपी एड्रेस से वो जब चाहे जिसे चाहे लोकेट कर सकता है। उसके लॉग्स चेक किए जा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस किस डिवाइस में चल रही है, किस लोकेशन पे चल रही है और क्या खोला जा रहा है। फिर फर्दर वो जो आईएसपी है वो उसे डीएनएस में चेक करता है। डीएनएस एक तरह की फ़ोन बुक समझ लो, जिसमें कि आप जैसे मान लो इंस्टाग्राम है तो उसमें एड्रेस होता है कि इसे यहाँ भेजना है, इसे अगर गूगल किसी ने एक्सेस किया है तो गूगल का एड्रेस यहाँ भेजना है, एक तरह की फ़ोन बुक समझ लो। फिर वो आईएसपी उसे आगे ट्रांसफ़र करता है फर्दर उस सर्वर के पास, जैसे कि इंस्टाग्राम के सर्वर के पास। तब जब इंस्टाग्राम के सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा तो वो भी पहले आपके आईएसपी के पास आएगा, फिर आएगा आपकी डिवाइस के पास। ऐसे नॉर्मल नेटवर्क काम करता है। लेकिन जब हम वीपीएन ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाती है टनलिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी कोई वेबसाइट बैन की जाती है, लेट्स से अभी रिसेंट में ही कुछ 67 जाने कितनी वेबसाइट्स तो फिर कौन की बैन कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने। तो अभी ये जो वेबसाइट्स बैन करी तो ये कैसे बैन हो रही हैं? देखो, जो आपके आईएसपी हैं उनके पास एक लेटर्स आ गया ऑफिशियली कि मान लो सपोज दैट xyz.com कोई वेबसाइट है, इसे बैन करना है। तो अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम xyz.com खोलने जाओगे तो आईएसपी के पास ही सबसे पहले रिक्वेस्ट जानी है, और आईएसपी चेक कर लेगा कि अगर xyz.com है तो भैया ये ले तेरी रिक्वेस्ट बैक अपने पास और रख अपने पास, कहीं नहीं जा रही, वहीं से बैन काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप वीपीएन यूज कर लेते हो तो ये जो रिक्वेस्ट है ये आईएसपी के पास जाती ही नहीं है। अब ये वीपीएन टनल में हो क्या रहा है? वीपीएन टनल यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट सर्वर। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप instagram.com खोलोगे वीपीएन ऑन करने के बाद, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपका आईएसपी के पास जाएगी नहीं, वो सीधे इस टनल में सबसे पहले जाएगी। टनल के फर्स्ट पोजीशन पे आपको सबसे पहले इंक्रिप्शन मिलेगा, जो कि आपकी जो instagram.request है उसको एक ऐसे इनक्रिप्ट फॉर्म में चेंज कर देगा कि फर्दर अगर वो बाई चांस कहीं से हैक हो भी जाती है या कोई देख भी लेता है तो किसी के काम की नहीं है, क्योंकि उसकी एक की सिर्फ आपकी वीपीएन सर्विस के पास होगी और एक की होगी सिर्फ आपकी अपनी डिवाइस के पास। वो प्राइवेट टनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट आपकी पूरी ट्रेवल करेगी ऑल द वे इंस्टाग्राम के सर्वर तक। इंस्टाग्राम के सर्वर पे जो भी ऑपरेट होना है होगा, और वापस जो भी रिस्पॉन्स आना होगा वो भी इसी प्रॉपर टनल में रिटर्न हो करके आपकी डिवाइस में वापस आ जाएगा, यानी कि बीच में आईएसपी का काम ही खत्म। दैट्स वाई आप जब भी कोई किसी वेबसाइट को बैन कर देता है, आप बस वीपीएन ऑन करते हो और आप उस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए एबल हो जाते हो, बिकॉज सिंपली अब आईएसपी देख ही नहीं पा रहा है कि कौन सी वेबसाइट आप एक्सेस करना चाह रहे हो या कौन सी नहीं। अब आप बोलोगे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये वीपीएन का सारा ज्ञान हमारे सर पे क्यों दे मारा? क्योंकि रिसेंटली ही एक नया लॉ भी गवर्नमेंट लेकर के आई है, जिसके अकॉर्डिंग अब वो जितनी भी वीपीएन कंपनीज हैं जिनमें कि आप जिनकी प्राइवेट टनल यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हो, उन सारी कंपनियों को भी आपके लॉग रखने पड़ेंगे कि आप क्या एक्सेस कर रहे हो और क्या नहीं। अब मुझे पता है आप सोच रहे हो तो फिर इसमें डिफरेंस क्या रहा? जो वीपीएन है, अब वो तो चाहे वीपीएन हम लगा करके यूज़ करें या बिना वीपीएन के यूज़ करें, बात तो एक ही हो गई। पहले आईएसपी सारे लॉग रख रही थी, अब वीपीएन सारे लॉग रखेगी। तो गवर्नमेंट को या किसी भी हैकर को कभी भी डेटा चाहिए होगा तो वो तो देना ही पड़ जाएगा कि हमने क्या एक्सेस किया। एग्जैक्टली दैट इज़ द पॉइंट, और इसलिए ही ये सारा ज्ञान मैंने आपके सर पर दे मारा, क्योंकि अब कोई भी फ़ायदा नहीं है कि आप वीपीएन यूज़ करो या ना यूज़ करो। अब ये इतना ज़रूर हो सकता है कि वीपीएन यूज़ करने की वजह से आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से वीपीएन यूज़ कर रहे थे अभी तक कि आपका डेटा सिक्योर है, कोई देख नहीं पा रहा है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो ये अब भूल जाओ। सब कुछ लॉग हो रहा है, चाहे वीपीएन यूज़ करो या ना यूज़ करो। एटलीस्ट इंडिया में तो हो ही रहा है, जिस वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी वीपीएन कंपनीज इंडिया से अपना नेटवर्क ही लेकर के चलेगी कि हमें इंडिया में सर्व करना ही नहीं है अपना वीपीएन नेटवर्क, क्योंकि फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। अगर कोई लॉग ही रखने लग जाएगा तो वीपीएन का क्या पर्पज़? हाँ, एक पर्पज़ ज़रूर है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोज़ आएँ आप तक एटलीस्ट पहुँच तो पाएँ। देखना ना देखना आपका कॉल है। दिस साइड उत्कर्ष, बाय बाय।